ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 1। यहाँ उस कर्म योगी के लिए बताते हैं कि उसकी अवस्था किस तरह बन जाती है। पहले श्लोक में देखा कि वो पूर्ण रूप से तृप्त हो गया परमात्मा का दर्शन करके, सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक रूप होके वो अनुभव कर रहा है। अब उसके लिए बाह्य जगत निवृत्त हो गए। उस जगत निवृत्ति के कारण वो इतना आनंद सुख महसूस कर रहा है कि उसको अब किसी बात का लेश नहीं है, वो किसी बात की चिंता नहीं रही है। इसलिए जो भी कार्य करता है वो निष्काम भाव से करता है, और निष्काम भाव से भी करता है और बड़े स्फूर्ति से कार्य करता है। उस कार्य में उसको आलस भी नहीं है, और उस कार्य का जो फल है, जो कार्य हो रहा है उसका फल, फल का अर्थ होता है कि जो भी हम काम करते हैं तो एक तो पैसा नहीं लेंगे तो वाह वाह सुनाएंगे। भाई हम सेवा कर रहे हैं तो हमें अपनी स्तुति प्रिय है, या फिर हम किसी के नौकरी कर रहे हैं तो हमको तनख्वाह चाहिए इसलिए हम कर्म कर रहे हैं, या भगवान की प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं, पूजा पाठ इसलिए कर रहे हैं कि घर में जो है हमें अच्छे सा बरकत आ जाए, हमारा घर व्यवस्था चले, हमारे घर में दारिद्रता नष्ट हो जाए। कोई ना कोई कर्म करते हैं और कर्म फल का जो ध्यान भी रखते हैं। लेकिन जो सन्यासी है वो ऐसा कर्म करता है और कर्म करते हुए वो किसी से भी आश्रित नहीं रहते। जो जगत जो है ये व्यवहार चल रहा है एक दूसरे के आश्रित है। बेटा अपने पिता के आश्रित है कर्म करता हुआ, अभी या बचपन में रहता है तो आश्रित है। पत्नी अपने पति से आश्रित है, तो ये माता पिता अपने बेटे से आश्रित है। आश्रय सब कुछ चाहिए, बिना आश्रय का जो है व्यवहार भी नहीं होता। अगर आश्रय नहीं लोगे तो समझो कि तुम्हें अकेला डाल दिया, समाज से बहिष्कृत कर दिया, तो तुम्हारा किसी से पटता नहीं है, तुम झगड़ा करते हो हमेशा, तो यह कहेंगे कि हम अनाश्रित हैं, जो किसी से आश्रित नहीं है। भाई तुमने झगड़ा किया है, तुम्हारे अंदर तो दुख है, तुमको ये है कि तुम्हारे अनुकूल नहीं चलते लोग, अगर तुम्हारे अनुकूल चलते तो तुम उनके आश्रित रहते। ना तुम किसी से आश्रित हो ना तुम्हारे कोई आश्रित है, तो ऐसी अवस्था भी है। लेकिन वो सन्यासी की अवस्था ऐसी नहीं है। वो कर्म करता हुआ भी निष्काम भाव को प्राप्त होता है। वो बिल्कुल ये नहीं सोचता कि इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा। भगवान अर्जुन को प्रलोभन देते हैं कि हत्वा वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अब यहाँ देखो कर्म फल पहले बता दिया कि युद्ध करेगा तो तुझे, तू मर गया तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, और अगर तू हार गया तो तुझे प्रशंसा मिलेगी, वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। हत्वा प्राप्त जित्वा भोक्ष्य से मही, मतलब जीत गया तो मही मतलब राज्य मिल जाएगा तुझे पृथ्वी का, हार गया तो स्वर्ग मिल जाएगा। तो ये इसमें क्या है, कर्म फल आश्रित है। या फिर हम देखते हैं कि जवान जो बॉर्डर पे लड़ते हैं तो जवानों को फिट करते हैं लोग, जवान का ध्येय जो है ऐसा मजबूत बनाते हैं, उनको बताते हैं कि यही गीता का श्लोक बोलते हैं वो लोग कि तुम जब लड़ोगे तो तुम अगर मर भी गए तो शहीद हो जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, अगर तुम बच गए तो तुम्हें
यहाँ सरकार की तरफ से कहीं भी भूमि दान मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है, तुम्हारा जीवन जो है बहुत आनंद में जा सकता है। या तुम मर गए तो तुम्हारे पीठ पीछे जो है तुम्हारी पत्नी का भी ध्यान रखा जाता है और बच्चों का भी ध्यान रखा जाता है, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। तो ये क्या हुआ, कला कर्मफल आश्रित हुआ। और यहाँ सन्यासी वैसा नहीं है, वो कर्मफल से बिल्कुल विरक्त है। वो किसी बात से ना मान मान शीतोष्ण सुख दुखेशु, किसी बात से ये नहीं है, असंतुष्ट नहीं है। वो कार्य करता रहता है, कार्य करता रहता है, समाज का कल्याण करता रहता है। जगाच्या कल्याणा संताच्या विभूती देह कष्टवती पर उपकार। संत महात्मा जगत के कल्याण के लिए आते हैं और शरीर से कष्ट करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, समाज में रहेंगे, कष्ट सहन करेंगे, तभी तो समाज उनके पदों पर चलेगा। ये दिदा चरती श्रेष्ठ तत्देवेतर योजना, ये भगवान का जो है वाक्य है। तो ऐसे इसलिए वो क्या करते हैं, उस कर्म को ध्यान में रखते हैं कि भाई अगर मैं तो मुक्त हो गया, तो मुक्त होने के बाद मेरा तो काम खत्म हो गया, मैं तो अपने गंतव्य तक पहुंच गया। अब वहां जाके क्या मैं ऐसे निठल्ला बैठूंगा, वहां जाने का क्या महत्व है, वहां कोई ना कोई कार्य करना है। तो वैसे मोक्ष के बाद जो है बस वो कार्य करता हुआ है, उसमें ममत्व नहीं है, उसका कोई बिगड़ता नहीं है, या उसमें कोई थकान होती है, ना कोई बीमार पड़ता है, ना कोई उसको खाने की चिंता लग जाती है, वो अपने आप सब उसके पास तैयार हो जाता है। इतनी शक्ति उसका जो है आत्मा बल इतना दृढ़ हो जाता है कि ईश्वर सब चला रहा है, वो उसका मुख्य जो है बोध हो जाता है उसको। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि वो सन्यासी कैसा है, अनाश्रित कर्म फलम। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्ग्निर्न चाक्रियः। कहते हैं कि यह मतलब जो पुरुष है कर्म फलम, यह कर्म फलम अनाश्रित कार्यम, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर, बोलते अनाश्रित। कोई ऐसा है आजकल जो माता पिता की प्रॉपर्टी प्राप्त कर लेते हैं, माता पिता से जन्म लेके उनकी पूरा 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 धन जो है ले लेते हैं, और लेकिन फिर भी उनके साथ वो ऐसा व्यवहार करते हैं और उनको वृद्धाश्रम में भेजा जाता है। बताओ, परोपकार का जो परोपकार जो किया है उसको कृतज्ञ हो जाते हैं। तो ऐसे लोग भी है कि कर्म फल को कर्म न करते हो वो फल की इच्छा करते। चोर जो है, डकैत जो है, बदमाश लोग जो है कर्म करते नहीं, एकाएकी धन इकट्ठा करना चाहते हैं और उस धन के लिए बहुत बड़े बड़े डाके डालेंगे, किसी की जीव की हानि करेंगे। दुर्योधन देखो, मेहनत न करता हुआ वो बहुत राज्य का धनी होना चाहता है ना। कर्म कम करेगा और कर्म फल की इच्छा ज्यादा करेगा। तो ऐसे बाह्य जगत में देखने के लिए बहुत मिलता है, कौन किसका है। केवल संत ही इतने परोपकारी है कि जो माता पिता से भी बढ़कर बताए। संत का स्वभाव एकदम नवनीत के समान, जो मक्खन होता है ना, मक्खन जैसा हृदय हो जाता है संत का, संत महात्मा। वो किसी भी स्वार्थ को न देखते हुए कि ये मेरे पास आया तो ये मेरे को कुछ दक्षिणा देगा या कुछ करेगा, नहीं, उसके भले के लिए सोचते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि माता में और संत में क्या फर्क है। बोलते हैं कि इसलिए वो संतों को उपमा जो देते गाय के लिए देते हैं। गाय जो है संत स्वभाव की है, गरीब है, दयालु है, उस गाय का उपमा देते हैं कि बोलते हैं तुका मने वत्स धेनु या चित्ती तैसे मजे थे संभाली। मतलब इसका अर्थ ये है, वो धेनु जो गाय है, वैसे जैसी गाय अपने बछड़े को संभालती है वैसे संत महात्मा मुझे संभालते हैं। ऐसा तुकाराम महाराज कहते हैं कि देखो, कई झोपड़ी में आग लग गई और झोपड़ी में आग लगने के बाद उस एक स्त्री का पुत्र भी
वो झोपड़ी में है, और एक गाय का बछड़ा भी उस झोपड़ी में है। दोनों जो है उसमें है, और कुटिया जल रही है। लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन जो पुत्र की माता है वो डायरेक्ट कूदती नहीं है, वो कहती बचाओ 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 बचाओ, मेरे पुत्र को बचाओ, मेरे पुत्र को बचाओ। लेकिन गाय जो है वो देखती नहीं। गाय तुरंत जो है खूंट से जो है रस्सी तोड़ के जो है तुरंत वहां बछड़े के पास जाएगी, और बकड़े बछड़े को बचा के ले आएगी। तो इसलिए वो संत की उपमा दी है कि संत ऐसे संभालते हैं। संत के पास कोई जो है स्वार्थ नहीं है। संत निस्वार्थ होते हैं जगत के कल्याण के लिए। तो वही संतों का जो है या प्रतिपादन कर रहे हैं कि वो किसी के आश्रित नहीं है कर्म फल। अच्छा, भगवान की भी अपेक्षा नहीं कि भगवान प्रसन्न हो गए। एक बार जो है कि आपने तो दृष्टांत बहुत बार सुना होगा, कर्म फल करते हैं लेकिन कर्म फल से आश्रित नहीं रहते, जो मिलेगा वो। राता राका बका बाका जो है जंगल में लकड़ी काट रहे, नामदेव जी महाराज कहते हैं कि इनकी तो व्यवस्था कुछ भी नहीं है खाने पीने की, कुछ दो। तो वो भगवान व्यवस्था करते हैं, लेकिन उसके लिए वो त्याग देते, छोड़ देते। हमको नहीं चाहिए भाई। जो दूषित धन है, जो फ्री का धन मिलता है ना, वो दूषित होता है। पता नहीं कहाँ का है, किसका है। लोग जो है दूषित धन को जो हड़पने में लगे हुए हैं, वो जो अपनी अवस्था को वर्तमान में सुखी देखते हैं, बल है, शरीर में खून है, तो उस खून से जो है उनको लगता है कि अब ये खून मेरा निरंतर दौड़ता रहेगा, मुझे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, और ये पैसा मुझे जीवन भर सुख देगा। ऐसे मूर्खों का जो है जो ज्ञान है, वो ज्ञान से वो मूर्ख जो लोग है वो पतित होते हैं, उनके ऊपर किसी की कृपा नहीं होती। भगवान भी क्रोधित होते हैं उनके ऊपर, बोलते तुका मने ऐसा नरा मोजून मारा पैसा। जो अपना अपना जो है कल्याण नहीं करना चाहते, तो संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि ऐसे मनुष्य को तो चप्पल से मारना चाहिए, जो अपना कल्याण नहीं चाहता है। तो ऐसे अवस्था में जो संसार है, जो दूसरे का छीनना ही है। तो वही राका वाका जो है वो भगवान कितना प्रयास करते हैं, सोने के मोहरे दे दी, लेकिन उसके ऊपर कोई अपेक्षा नहीं। निष्काम भाव में कथा नहीं सुनाऊंगा, बस ये कहना है कि उन्होंने कितना निस्वार्थ भाव से जो है अपना कर्म कर रहे हैं। भगवान का दिन रात राम नाम ले रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। जितना समय होता है खाली, जो समय परमात्मा ने हमको फ्री दिया है, समझो वो फ्री व्यर्थ गमाने के लिए नहीं दिया। वो जहाँ पत्ते खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार के मोबाइल में जो है गेम खेल रहे हैं, ये जो है व्यर्थ समय जो गमाएगा, वो समय कभी भी वापस नहीं आता। समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए संत महात्मा जो है अन्न का कण और जो है समय का क्षण, वो कभी व्यर्थ नहीं गमा। संत महात्मा जो है समय का बहुत ध्यान रखते हैं। हम 2004 में एक महात्मा जी के पास रहे, अकेले रहते थे, वो भी अकेले रहते थे। वो उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। उन्होंने हमको 4 बजे उठाना था पढ़ने के लिए, और छोटा सा कमरा दिया था। भोजन हम बाहर करते थे, पढ़ने के लिए भी अलग जगह जाते थे। लेकिन उनके जीवन में, हमने अपने जीवन में उनकी जो शिक्षा ली, उनका स्वभाव था जो किसी को भी समय देते थे, बिल्कुल समय पे पहुंचते थे। और अगर कोई समय पे नहीं आता है तो उनको वो डांटते थे, उनको बहुत बेकार लगता था। वो भारत को कोसते थे, क्योंकि वो कनाडा में रहे हैं, वो सिविल इंजीनियर थे। लेकिन उन्होंने अपना सब पैसा, जो अपना धन किसी को नहीं दिया। जो जितना ज्यादा अपने पुत्र पुत्र वाले थे, पत्नी थी, कनाडा में उनको सब तलाक हो गया, और वो भारत में आ गए। भारत में उन्होंने गंगा किनारे पे कुटिया बांधी। उस समय उनके सौभाग्य से मुझे भी वो प्राप्त हो गया, और उन्होंने फिर मुझे कहीं और गुरुकुल में भेजा, कुछ दान दक्षिणा देके। मैं उधर से आने के बाद उन्होंने बहुत बड़ा गुरुकुल खोला था, वेद विद्यालय बहुत बड़ा, अपने खुद के पैसे से। कहीं भी दान दक्षिणा उन्होंने नहीं लिया, ना ही किसी से आश्रित रहे, और ना ही उन्होंने कुछ ये कहा कि भाई मुझे इसका कुछ फल मिलना चाहिए। कभी कभी मैं, बाल बुद्धि थी मेरी उस समय, तो मैं बोल भी देता था, क्योंकि मेरे में पहले से ही वो ड्रामा ये कुछ नहीं था। और जो लोग धन इकट्ठा करते थे तो, और ये सब करते थे, तो वो सन्यासी और हमारे
ज्ञानेश्वर महाराज तो कहते हैं कि मी माझी आठवण विसरला जो अंतकरण, पारता तो सन्यासी जाना निरंतर। जो सन्यासी होता है वो अपने आप को भूल जाता है, तो बाह्य जगत का कार्य क्या करेगा। मी माझी आठवण विसरला जो अंतकरण, अंतकरण से वो निवृत्त हो गया, ये जगत को, जगत उसका निवृत्त हो गया। ऐसा वो पार्था तो सन्यासी था आनंद निरंतर, उसको सन्यासी कहा गया। तो हमारे दिमाग में वही था कि ऐसे सन्यासी होते हैं, लेकिन हम धर्म कार्य को न देखते हुए सन्यासी को देख रहे, हम बोलते थे कि स्वामी जी कहाँ लेके जाओगे। बोले कहाँ लेके जाएंगे, यही रहेंगे, पता नहीं, हम तो चिंता नहीं करते पीठ पीछे किसी का भी हो जाए, लेकिन अभी तो हम अपना कर्म कर रहे हैं जो। और वो 40 उम्र में आए, उन्होंने अध्ययन भी किया, अच्छा था, बहुत कड़क थे। कोई भी विद्यार्थी उनके पास टिकता नहीं था, कोई भी विद्यार्थी 2 महीने रह के भाग जाता था, क्योंकि विद्यार्थी को चाहिए था आराम। विद्यार्थी न कुछ सुखम सुखार्थी न कुछ विद्या, विद्यार्थी न कुछ सुखम। जो विद्या नहीं पढ़ेगा तो उसको आराम करेगा, और वो महात्मा के पास बिल्कुल आराम नहीं चाहिए था। तो इन्होंने फिर बाद में 2008 में मैं मुझे वो विद्यालय सौंपा, लेकिन उनका शरीर शांत हो गया 2008 में, और मैंने भी वो विद्यालय ट्रस्टी के हवाले कर दिया और नीचे आके फिर और अध्ययन शुरू कर दिया। तो ये ऐसे ऐसे जीवन में मैंने महात्मा देखे जो जो अनाश्रित रहते हैं कर्म फल पे, कर्म करते रहते हैं। उनका एक ही ध्येय था कि मैं हर एक विद्यार्थी को विवेकानंद जैसा बना। वो भारत के ऊपर बहुत प्रेम करते थे, और उनको ये समझ में आ गया था कि मेरा ये पैसा अगर मेरा धर्म में नहीं लगता तो मेरा पैसा सब व्यर्थ है। किसी का पार्टियों में जाएगा, किसी में बियर पीने में जाएगा, किसी में कुछ खाने में जाएगा, तो गया जो मेहनत से पैसा कमाया गया उससे तुम्हें समाधान नहीं मिलेगी। जब तक वो धन जो है धर्म को प्राप्त नहीं होता तब तक वो नहीं मिल सकता, समाधान नहीं मिल सकती। इसलिए महात्मा का महात्मा लोग किसी से आश्रित नहीं रखते, अनाश्रित कर्म फल ऐसे करते हैं कि, और मांग बोलते क्या है, अगर नामदेव महाराज को भगवान कहते हैं कि नामदेव कुछ ना कुछ मांग, भगवान तो इतने आतुर होते हैं कि मैं इनका ऋणी बना हूं भक्तों का। वो कहते हैं कि कब मेरे भक्त आएंगे और कब मेरे सामने कुछ मांगेंगे, है ना। मांगण्याची वाट पाहे मुखाकडे, बोलते हैं कि मैं तो आतुर हो जाता हूँ भक्तों को देख के, और ये भक्त कुछ ना कुछ मुझे मांगे और मैं इसके ऋण से जो है मुक्त हो जाऊं। तो ऐसी अवस्था, और लेकिन संत महात्मा ये कहते हैं माग नेते तुझ पती आहे देशील तरी काय पाय पांडुरंगा, या संताची निर्विहेच म्हणजे आणि तुझे काय न मागू देवा। इसका अर्थ यह है कि मांगने तो एक तुझ प्रति है भगवान, आपको मांगना तो एक ही है हमारा, और कुछ नहीं है। अगर आपको देना है तो वही दे दो, क्या। तो या संताची निर्विहेच म्हणजे मैं संत संगत करूं, संत की सेवा करूं, संत के साथ में बैठूं, संत के साथ में उठूं, संत का श्रवण करूं, यही मेरे जीवन में दे दो मुझे, देना है तो, है ना। कि बोलते मागने ते तुझं प्रति देश तरी पाय पांडुरंगा, अगर आपको देना है तो वही दे दो। या संताची निर्विहेच म्हणजे निरंतर इनकी सेवा दे दो, आने के तुझे काय न मांगू दे, और इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं मांगू। तो ऐसी जिसकी स्थिति हो गई, जो को परमात्मा देने वाला है और उस परमात्मा को मना कर रहे, ऐसी जो है अवस्था होती है, वो अनाश्रित कर्म फल। और हम जो है व्यर्थ ही बिना कर्म करे उस कर्म फल के लिए दौड़ रहे हैं। हमको कम समय में, लोग बोलते ना कम समय में ज्यादा इनकम, अरे ज्यादा इनकम कैसे आएगी भाई कम समय में। एक तो तुम लुटे रहे हो, एक तो तुमने जो है कि ऐसा पैसा है ना, जैसे जुआ खेलो, तो जुआ में तुम्हारा लग गया तो तुम हजारों 2000 5,000 जीत गए, कम समय में जीत गए, लेकिन वो पैसा तुम्हारे क्या काम का, क्योंकि तुम्हारे में मेहनत नहीं है। तो मेहनत नहीं तो तुम वो पैसा तो व्यर्थ कमा रहे हो, वो पैसा तुम्हारे काम का ही नहीं है, तुमको इस पैसे का मूल्य ही नहीं पता। तो ऐसे जो लोग हैं वो दुनिया में, वो तो नारकीय अवस्था वाले बहुत सारी दुनिया है, लेकिन संत महात्मा इससे बिल्कुल अलग है। इसलिए कहते हैं अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, जो कर्म करते हैं वो सन्यासी तथा योगी है। जो कर्म करते कौन से, अनाश्रित वाले कर्म करते उसी को योगी कहते हैं, और उसी को सन्यासी कहते हैं। और जो ऐसा नहीं है ना, सन्यासी च योगी च, दोनों को भी लिए बताया कि जो कौन योगी नहीं है। योगी को तो, सन्यासी को अग्नि को
प्रवेश भी नहीं है, अग्नि को हाथ लगाना भी उसके लिए पाप है ना। या कहते हैं सन्यासी च योगी च न निर्ज्ञ न चाक्रिय। जो अग्नि है, जो अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी होता है, देखो यहाँ यह अब लोग कहेंगे भाई शंका समाधान हो जाती है। जो बड़े बड़े महात्मा लोग यज्ञ करते, वो यज्ञ करते तो वो तो यज्ञ अग्नि है, लेकिन भगवान तो कराते हैं, वो महात्मा लोग भी कराते हैं। सन्यासी का एक ही ध्येय करवाना चाहिए, लोगों से खूब पुण्य करवाना चाहिए। जैसे हमारे गुरुजी जो है हर समय मंदिर में जाते थे, हर समय यज्ञ कराते थे, करवाते थे, लोगों को पुण्य करवाते थे। तो इसलिए भक्तों की बुद्धि भी इतनी शुद्ध है और सुनने लायक है। इसलिए उनको जो है श्रवण जो है, जो उनका होता है बहुत अच्छा होता है, जुड़े हुए हैं। तो ऐसे जो गुरुजन हैं हमारे, वो हमारे आंखों देखो में है कि उन्होंने किसी भी इच्छा नहीं कर्म फल की, अनाश्रित रहे। वो कार्य कोई मानो नहीं मानो, बस जो मिलता रहा वो प्रारब्ध से करते रहे, कर्म करते। जो भाई भाई पद प्रतिष्ठा चाहिए तो लोगों को आजकल ये दिखाना चाहिए कि हमारे पास कुछ है, तभी तो लोग हमारे पास आएंगे। आज कोई फक्कड़ है तो फक्कड़ को पहले भरोसा नहीं रखते कि इसके पास क्या होगा क्या होगा, लेकिन कुछ हमारे पास होगा व्यवस्था तो लोग अपने आप जुड़ते जाते हैं, लोग देखा देखा में आ जाते हैं नजदीक। तो उससे हम क्या करते हैं, पुण्य कर्म करवा सकते हैं उनसे, इसलिए वो करवाते हैं, लेकिन अग्नि को नहीं छूते। और यहाँ अग्नि को छुएंगे भी तो निष्काम कर्म भाव से, वो अपना पेट भरने के लिए अग्नि को नहीं चुना है। यहाँ कहते हैं ना कि जो अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी जो नहीं है, जो बोलते हैं ना सन्यासी, हम बोलते हैं कि सन्यासी ने अग्नि का त्याग कर दिया या घर का त्याग किया, सब वस्त्र का त्याग किया, दिगंबर अवस्था में घूम रहा है, बोलते वो भी नहीं। जब तक उसकी स्थिति नहीं बनी हुई है और वो सुख दुख से परे हो गया है, तब तक जो है उसको ये कर्म फल के आश्रित हो रहेगा। और फिर अगर मानोगे कि हमारे दृष्टि से कि उसने अग्नि का त्याग कर दिया, वो बहुत विरक्त हो गया, तो हम उसको पूर्ण रूप से मानेंगे कि अनाश्रित है। लेकिन वो इकट्ठा कर रहा है, धन इकट्ठा कर रहा है और अलग अलग जगह लगा रहा है, तो उसका भी क्या कहते हैं कि वो मान्य नहीं। बोलते यही बोलते हैं कि अग्नि का च निरग्नि न च अक्रिय न, बोलते हैं कि जो केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। अग्नि का अगर हम बोलेंगे कि जो अग्नि का त्याग करते हैं वो सन्यासी है, जो क्रियाओं का त्याग करता है वो सन्यासी है। क्रियाओं का मतलब होता है कि यज्ञ कराना, यज्ञ करना है ना, ये क्रियाएं हो गई। पाव लोग पाव, कई कई लोगों का नियम होता है कि पाव नहीं लगने देंगे, दूर दूर दूरी रखेंगे ऐसे। और भाई हमने तो एक समय का भोजन ही छोड़ दिया, तो कोई फलाहारी बाबा हो गया, कोई एक रोटी वाला बाबा हो गया। अलग अलग जो है उसकी उपासना, ये तो उपासना है, लेकिन वो उपासना अहम भाव में नहीं है कि मेरा पोस्टर वही है कि मौनी भाव। अब क्या लिखने की जरूरत है, तुम्हारा मौन है तो मौन ही है, तुम जो नाम है वही लिखो। लेकिन लिख दिया मौनी बाबा, मौनी नाम से पायलट। अब पायलट मतलब जो भी है, जितने भी लोग जो उपाधि से जुड़े हुए हैं, कोई कंप्यूटर बाबा है, कोई पायलट बाबा है, तो ये उपाधियां जो है वो क्रिया नष्ट हो गई तो उपाधि क्यों नष्ट नहीं होगी। बोलते क्रियाओं को तो तुमने त्याग दिया, तुम पायलट थे तो तुमने पायलट चलाना छोड़ दिया, मैं उन किसी की निंदा नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ इस गीता के अनुसार अगर कहेंगे तो योगी है वो, उन्होंने साधना किया, पायलट बाबा का नाम बड़ा बहुत बड़ा है, वो पूजनीय है। लेकिन जो लोग हैं, वो लोग जो उपाधियां देते हैं वो उपाधियां नहीं देनी चाहिए ऐसी कि उनको फिर जो है उसका कष्ट हो जाए। तो ये क्रियाओं का जो त्याग करते हैं, है ना, जो यज्ञ का त्याग कर देंगे, भाई हमको अग्नि छूना नहीं तो हम यज्ञ क्यों करेंगे, हम पूजा पाठ क्यों करेंगे, है ना। हमारे गुरु जी देखो मंदिर, सुबह सुबह मंदिर जाते थे, अगर वो बोलते कि अरे सन्यासी को क्या, आजकल जो है सब विद्यार्थी को महात्मा लोग जो है बोलते जाओ मंदिर, जाओ मंदिर जाके बैठो। हम जब विद्यार्थी थे, मंदिर जाके बैठो, मंदिर जाके बैठो, और वो खुद नहीं आएंगे मंदिर में। और फिर वो बहुत बड़े आसन पे बैठ के जब हमारा शिव महिमा समाप्त होता है, तब वहां जाके फिर उनका माथा टेकना है। तो ये भाई भगवान से तो तुम कैसे दूर हो सकते, पूर्ण हो गए तो तुम, ये भी नियम है, अगर कोई माथा नहीं टेके वहां जाके तो वो भी उनको तो राजनीति करके निकाल देंगे। तो ऐसी भी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। वे सन्यासी है, जब तक तुम्हारे अंदर जो है प्राण है, तब तक तुम वो क्रिया करते रहो।
उस क्रिया से दूर मत भाग, है ना। गुरु जी यज्ञ भी करा रहे, मंदिरों में जा रहे हैं, लोगों को बहुत प्रेम दे रहे, आने जाने वालों को भी बहुत अच्छा समझा रहे, व्यवहार कर रहे उनके साथ। लेकिन कोई किसी का जो है यानी कि वो कहते ना कि एक आदमी, एक महात्मा आया और उनको बहुत भरा बुला कहा। तो किसी ने कहा कि गुरु जी ये जो आपको बहुत बेकार बेकार बोल रहा है, इसको क्या बाहर निकाल दे क्या आश्रम से? बोले नहीं, उसका स्वभाव है ऐसा, लेकिन हमारा स्वभाव कैसा है वैसा नहीं है। तो हम अपना, जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है गाली देने का, तो हम अपना स्वभाव क्यों छोड़ेंगे शांत अशांतता गमाने का? हम भी शांत रहेंगे, हमें हमें हमारे स्वभाव में रहेंगे। तो ऐसे महात्मा लोग अपने स्वभाव में रहते। तो यही कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो समाज के लिए अ, निष्काम भाव से कर रहे हैं, इसलिए वो समाज से कोई अपेक्षा नहीं करते, अपेक्षा रहित कार्य करते हैं। शरीर को कष्ट दे रहे हैं, भाग रहे, दौड़ रहे हैं, हैं? रात भर जाग रहे हैं, पठन पाठन कर रहे हैं, तो उनको क्या कष्ट नहीं होता? अकेला भोजन बनाना है, सब कुछ अपना पूजा पाठ करना है, कोई किसी का आश्रित नहीं है, तो फिर भी वो क्यों कर रहा है? उसको समाधान ही मिल रही है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, वो भगवान के मार्ग पे है, और उसको उसमें समाधान ही है कि यही हमारा लक्ष्य है। तो ऐसा जिसकी जिसकी बुद्धि होती है वो हो सन्यासी है। तो नासित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, वो जो कार्य न करता है, कर्म करता है, वही सन्यासी है। और वो सन्यासी नहीं है जो अग्नि का त्याग कर दिया, क्रिया का त्याग कर दिया और बैठ गया गद्दी पे, बहुत बड़े बड़े गद्दी पे बैठ गया, तो वो सन्यासी नहीं है और ना ही वो योगी है। तो इस श्लोक का यही अर्थ है। और शेष जो है अगला श्लोक जो है कल देखते हैं, तब तक विश्राम करते हैं। हरिओम तत्सत।